हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज एक और नई वीडियो और ये है प्रैक्टिस सेट 23। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट 23 मतलब प्रैक्टिस सेट 23। आप लोग यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पेपर होने में महज 25 से 26 दिन बचे हुए हैं। तो अब आप लोग बहुत ढंग से तैयारी करिए और प्रैक्टिस सेट जितने भी मैं करवा रहा हूं ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। आपका जब 17 और 18 फरवरी को पेपर हुआ था उससे पहले भी मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था और यही मैंने कहा था कि आपके जितने भी प्रश्न होंगे हमारे करवाए गए प्रैक्टिस सेट से होंगे। और आप सभी ने देखा कि बहुत सारे प्रश्न आपको जो है लगभग 90% क्वेश्चंस आपको हमारे प्रैक्टिस सेट से ही मिले थे 17 और 18 फरवरी को हुए एग्जाम में। तो इस बार भी आपको ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा जो कि 23, 24 और 25 अगस्त में है और 30, 31 अगस्त में है। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स बिगिन द वीडियो। आज का देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो भैया जो गोदान है, गोदान प्रेमचंद जी की है, जैनेन्द्र की है, अज्ञेय की है या नागार्जुन की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा प्रेमचंद जी की। बिल्कुल प्रेमचंद जी की ही रचना है। कौन? गोदान। गोदान एक उपन्यास है और ये प्रेमचंद जी की रचना है। इसके अलावा अगर हम और बात करें और रचनाओं की जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा हो तो आपका कौन कौन सा है? आपका सेवा सदन, सेवा सदन हो गया, गबन हो गया, ठीक है, कौन सा? गबन है। आपका रंगभूमि, ध्यान रखिएगा, रंगभूमि, ठीक है, और कर्मभूमि, कर्मभूमि भी मुंशी प्रेमचंद्र जी की ही जो है क्या है? रचना है। निर्मला हो गया आपका क्या? निर्मला, मंगलसूत्र, निर्मला और मंगलसूत्र जैसे जो है रचनाएं किसके द्वारा दी गई हैं? भैया ये दी गई हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। और रचनाओं की बात करें, चलो और बता देते हैं। कायाकल्प, क्या है? कायाकल्प, कायाकल्प भी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। वरदान, प्रतिज्ञा, ठीक है, वरदान और प्रतिज्ञा ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सब जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए, नोट्स जरूर बनाइए। तो चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भुज जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। सूत्र सूत्र सही है, हस्त हस्त सही है, ग्राहक और गाहक ये भी सही है, चक्र और गोला ये आपका नहीं सही है। मतलब यहां पे सी वाला विकल्प सही होगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। तो भैया सही क्या होगा? सही होगा चक्र और चक्का। क्या होगा? चक्र और चक्का। यहां पे गोला की जगह पे चक्का होना चाहिए। चक्र और चक्का ये आपके जो है तत्सम तद्भुज जोड़ी सही होगा। लेकिन यहां पे पूछा क्या गया था गलत कौन सा है? तो ये गलत लिखा हुआ, यही आपका विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आपको बताना है ब्याल, उरग, पन्नग ये सब किसके पर्यायवाची हैं? मौरा के, यहां पे भौरा होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? भंवरा होना चाहिए। तो ये भंवरा के हैं, हाथी के हैं, सियार के हैं या सांप के हैं? सांप नहीं होना चाहिए, ये सांप है, ये टाइपिंग मिस्टेक है दोनों, ठीक है, ये सांप है। तो ये भैया किसका है? तो ये आपका डी वाला विकल्प सही होगा। मतलब सांप के ही ये ब्याल, उरग और पन्नग जो है ये किसके पर्यायवाची शब्द है? तो ये सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर हम और बात करें, देखिए ब्याल एक हो ही गया, उरग हो गया, पन्नग हो गया, इसके अलावा अही, अही, अही भी सांप का होता है, ठीक है, नाग हो गया आपका, ठीक है, सर्प हो गया, ये भी क्या है? ये भी आपके क्या है? ये सभी आपके पर्यायवाची हैं। किसके? भैया ये है सांप के, ठीक है। एक और नोट कर लीजिए, विषधर, तो ये किसका हो गया? ये हो गया आपका सांप का पर्यायवाची। व्याल, उरग, पन्नग, अहि, नाग, सर्प, विषधर ये सभी सांप के हैं। अब देखिए भंवरा यहां पे आया है, तो भंवरे का क्या होगा? भंवरे के कुछ लिख लीजिए, मैं बोले दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। देखिए भंवरा का होगा आपका भ्रमर, भ्रमर क्या होगा? भ्रमर हो गया, मधुकर हो गया, मधुप हो गया, आली हो गया, चंचरीक हो गया, मिलिंद हो गया, ठीक है। चलिए लिख ही देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। भ्रमर हो गया, ठीक है, मधुकर,
कौन सा? मधुकर। इसके अलावा मधु, ठीक है, मधुकर और मधु, ये सब किसके बनते बता रहा हूं मैं, सब बता रहा हूं आपको जो है भंवरा के। आली हो गया, चंचरीक हो गया, ठीक है, क्या हो गया? चंचरीक हो गया। और बताइए मिलिंद, मिलिंद भी भंवरे का ही पर्यायवाची होता है। तो ये किसके हैं? भंवरा का हो गया। अब भैया हाथी का बताइए। तो यहां पे देखिए हाथी का नीचे लिख देते हैं। हाथी का क्या होगा? हस्ती, दंती, देखिए हस्ती और दंती और कड़ी, ठीक है, क्या होता है? करी, कुंभी, गजेंद्र, ठीक, ये सब क्या है? कुंभी या गजेंद्र, ये सभी आपके पर्यायवाची हैं किसके? हाथी के। किसके? हाथी के हैं। गज भी होता है, गज भी यहां पे आप लिख सकते हैं, गज भी होता है। अगर हम सियार की बात करें तो गीदड़ हो गया, जंबुक हो गया, श्रृंगाल, देखिए सियार का एक बहुत बढ़िया शब्द है श्रृंगाल, श्रृंगार नहीं श्रृंगाल, तो ध्यान रखिएगा ये सभी पर्यायवाची हैं। तो समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए क्योंकि हम थोड़ा सा हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है माखनलाल चतुर्वेदी जी को, तो किस रचना के लिए मिला? इसका ऑप्शन सी वाला सही होगा, हिम तरंगिणी के लिए मिला है। किसके लिए? हिम तरंगिणी के लिए मिला। और कब मिला था? तो इसको भी नोट कर लीजिए, 1955 में हिम तरंगिणी रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। याद रहेगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूं, वो क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? वो सही होगा विकल्प आपका ए वाला, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, ये वाला आपका वाक्य सही है। तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अब देखिए यहाँ पे खाली स्थान कहां पे है? तो भैया जान लो, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इस जगह पे आपका जो है ये खाली स्थान है। पहनी है के आगे, ठीक है, नाम श्याम है, यहाँ पे आपको क्या भरा जाए? जिसका, उसका, इसका कि किसका? तो भैया इसमें जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा उसका। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? उसका। तो ऑप्शन बी वाला सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांप छछूंदर की गति होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पछताना, असमंजस में पड़ना, या घबरा जाना, या होश उड़ जाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा असमंजस में पड़ना। असमंजस में पड़ना मतलब सांप छछूंदर की गति होना मतलब असमंजस में पड़ना, ये एक मुहावरा है। आगे बात करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पे, देखिए तो सेम क्वेश्चन हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर से क्या है? दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसंगों को हटाकर सही वाक्य छांटें। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा, यहां पे आपको बताना है, ये तो सेंटेंस दिया, इसमें से आप जो है अनावश्यक प्रसंग कौन सा है? वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा, या वह छत से नीचे को गिर पड़ा, या वह छत पर नीचे गिर पड़ा। तो इसका भैया राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, वह छत से नीचे गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा, ये वाला आपका विकल्प सही होगा। थोड़ा आज बोलने में तकलीफ है, कल आप लोग जो है काफी ज्यादा मेरा जो है ये स्वेलिंग हो गई थी, काफी होठों पे एक कीड़े ने काट लिया था, जिसके कारण देख रहे होंगे आप, देख सकते हैं हल्का से अभी भी स्वेलिंग है, काफी दर्द है और बोलने में तकलीफ हो रही है। तो इस चीज को थोड़ा समझिएगा। फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोग जो है समझ सकते हैं कि बोलने में तकलीफ हो रही है, तो उतना उत्साह से आज मैं नहीं बोल पा रहा हूं, हल्का सा प्रॉब्लम है बोलने में। फिर भी हल्का पेन है, लेकिन दवा लिया है, जल्द ही सही हो जाऊंगा और फिर उसी जोश के साथ आप लोगों के बीच में आया करूंगा। तो आज के लिए माफी चाहते हैं, बहुत ज्यादा उत्साह में आज मैं नहीं हूं, फिर भी क्योंकि परीक्षा आपके निकट है इसलिए मैं आज वीडियो को लेके आया हूं। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। देखिए ये सामग्री नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ऐसे लिखा होता है सामग्री। सामग्री सामग्री जो है आपको बताना है कि दिए गए पुल्लिंग, सामग्री का पुल्लिंग क्या होगा। तो राजा होगा, महाराजा होगा, सम्राट होगा या बादशाह होगा। तो ध्यान रखिएगा सामग्री जो है ये स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग सम्राट होता है। क्या होता है? सम्राट होता है। सामग्री का जो है पुल्लिंग शब्द क्या होता है? ये तो पुल्लिंग शब्द आपका सम्राट होता है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही होगा। सी फॉर कन्नड़ इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग इसको नोट जरूर करते रहिए। 1 मिनट के लिए मैं जो है थोड़ा सा पसीना पूछ लूं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वह किस भाव की उपस्थिति रहती है? हास्य, वीर, वात्सल्य या करुण। तो भैया सीधी सी बात है, शोक भाव है तो शोक भाव में हास्य तो नहीं होगा, वीर भी नहीं होगा, वात्सल्य भी नहीं होगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन डी वाला सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। करुण होगा, करुण रस होगा। कौन सा भाव होगा? करुण होगा, दुख होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, भाववाद, इसमें कौन सा जो है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प कौन सा है? राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई या स्कूटी राधा चलाई। तो इसका भैया क्या होगा? इसका जो राइट विकल्प होगा, जो राइट ऑप्शन होगा वह ए वाला होगा। राधा से स्कूटी चलाई जाती है। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय का भेद हो। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, इसमें कौन सा अव्यय होगा भैया? समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयार्थ बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय या निपात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा संबंध बोधक अव्यय। क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए 14 से 18 तक दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विकल्प जो दिए गए हैं उससे प्रश्नों का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। लिखा है सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। ठीक है, पैसेज हम लोग पढ़ने पहले। फिर आगे है बस फिर क्या था? बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नजर उस बालक पर पड़ गई और उसने होना चाहिए उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। अब बताइए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसी गद्यांश से कि बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की किस चीज को? सूझबूझ को, बेवकूफी को, शरारत को या असावधानी को? तो भैया बिल्कुल सूझबूझ है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो कई सारे यात्रियों की, कई सारे मुसाफिरों की जान चली जाती। इसलिए बच्चे की जो कमीज हिलाना ये जो है ये क्या व्यक्त करता है? तो ये व्यक्त करता है आपके सूझबूझ को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? गाड़ी लेट हो रही थी, बच्चे की जिंदगी का सवाल था, या उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, या ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी? तो यहाँ पे जो भैया राइट आंसर होगा वह होगा बच्चे की जिंदगी का सवाल था, क्योंकि रेल ड्राइवर को क्रोध इसलिए आया था कि भाई सीधी सी बात है, क्यों तुमने रोका?
क्यों रोका, इसी पे उसने फटकार भी लगाई थी, लेकिन बाद में बच्चे ने बताया कि आगे रेल की पटरी उखड़ी हुई है, मैं ऐसा ना करता तो कई सारे यात्रियों की जान जा सकती थी। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा, क्रोध का भाव आया होगा? बिल्कुल नहीं आया होगा भाई, सीधी सी बात है, जब टूटी पटरी देखा होगा तो ड्राइवर क्रोध में आएगा? नहीं आएगा। दुख का भाव होगा? नहीं। शाबाशी देने का भाव? बिल्कुल। निंदा का भाव? निंदा काहे करेगा, इतना अच्छा काम किया और निंदा की जाए उस बच्चे की, बहुत अच्छा काम किया था, शाबाशी देने का काम किया है तो शाबाशी देने का भाव आया होगा। ऑप्शन सी फॉर काड़ा इज द राइट आंसर। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? त्याग को, धैर्य को, उत्साह को या परहित को? भैया देखो, त्याग, धैर्य, उत्साह तो सब है, लेकिन सबसे बढ़िया विकल्प इसमें है परहित। अपना हित नहीं था, उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा किया क्योंकि वो खुद का हित नहीं चाहता था। परहित, वो दूसरों के हित के लिए ऐसा कर रहा था। कई सारे मुसाफिरों की जान इससे बच सकती थी और बची भी। तो ये बचाने का जो कार्य है वो किस गुण को प्रकट करता है? ये परहित को प्रकट करता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? उसे घड़ी अच्छी लगती थी, रेल के आने का समय हो रहा था, घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, या रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था? भैया जो घड़ी देखी थी वो इसलिए देखा था क्योंकि रेल के आने का समय हो रहा था। और क्या हुआ था, एक चीज आपने देखा कि रेल की पटरी टूटी थी और उसी समय उसने घड़ी भी देखी थी। तो घड़ी बच्चों को नहीं दिखाना चाहता था, दोस्तों को नहीं दिखाना चाहता था, रोजाना घड़ी देख करके स्कूल नहीं जाता था। उसका मेन मकसद था कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन आ जाए और दुर्घटना घट जाए। और ऐसा हुआ भी कि सीटी बिल्कुल बज गई थी, ट्रेन आने वाली थी। तो इस तरीके से बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट 23। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक किया करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करिए। आप सभी लोग वीडियो देखते हैं, अपने जो बहुमूल्य कमेंट्स हैं आपके जो, ये जरूर किया करिए। उससे एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारी वीडियो, मैं आप लोगों के लिए इतना देख सकते हैं कितना पसीना है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए खड़ा होकर के ये वीडियो बना रहा हूं। तो कम से कम कुछ ना करिए तो एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट और एक लाइक, और दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल कर सकते हैं। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी बेहतरीन वीडियो आपको डेली मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।